हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट्स बुक्स एंड ऑथर्स लेकर आई हूँ, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटस के दरबारी थे, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कादम्बरी के लेखक कौन है। एक कादम्बरी हो गया और एक हर्षचरित हो गया। तो हर्षचरित और कादम्बरी बुक किसने लिखी है, उसकी रचना किसने की है, तो वाणभट्ट के द्वारा की गई है। वाणभट्ट जो है वो वाणभट्ट कौन थे, तो वाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, उनके दरबारी कवि थे। आगे देख लेते हैं पंचतंत्र की रचना किसने की है। तो पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं कामसूत्र की पुस्तक किसने लिखी है। तो वात्सायन है इसके लेखक, है ना। कामसूत्र जो है वो किसने लिखा है, तो वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। आगे देख लें हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किसने लिखी है, तो हिस्टोरिका जो है वो नाम से पता चल रहा है हिस्टोरिका, हिस्ट्री यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी हम हेरोडोटस को जानते हैं। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक के रूप में भी हम जानते हैं। तो हिस्टोरिका जो बुक लिखी है वो हेरोडोटस ने लिखी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त भी जानते हैं, के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य के नाम से भी हम उनको जानते हैं, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, ये अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आ गया इसमें, ठीक है। आगे देख लें अष्टधाई। अष्टधाई जो है उसके लेखक कौन है, तो पाणिनि है, ठीक है। अष्टधाई जो है वो संस्कृत व्याकरण का वर्णन किया गया है। संस्कृत व्याकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। तो ये जो है इसकी रचना किसने की है, तो पाणिनि के द्वारा की गई है। आगे देख लेते हैं महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि है। योग गुरु के रूप में भी उनको जाना जाता है। आगे देख लेते हैं मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र तो नाटक है, इस नाटक के रचयिता कौन है, तो ये कालिदास हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे ये, ठीक है, दरबारी कवि थे। तो इनके द्वारा और भी कई सारी बुक लिखी गई है, नाटक लिखे गए हैं, रचना का है ना, कई सारी बुकों का उन्होंने लेखन किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रघुवंशम, है ना, रघुवंशम भी इनकी पुस्तक है। मेघदूतम और एक है अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कालिदास के ही द्वारा लिखी गई हैं, जो कि भारत का शेक्सपियर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किस कहा जाता है, तो ये कालिदास को ही कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। आगे देख लेते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता जो है वो कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क राजवैद्य थे चरक। तो चरक के द्वारा चरक संहिता का लिखी गई थी, ठीक है। तो ये आयुर्वेद के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है चरक को। तो और यहाँ लिखा भी है विश्वकोश का जनक जो है वो चरक संहिता को माना जाता है, ठीक है। तो चरक संहिता जो है वो किसने, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। तो प्रियदर्शिनी रत्नावली नागानंद के लेखक कौन है, हर्षवर्धन के द्वारा इनकी रचना की गई है। और और हेनसांग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हेनसांग जो है वो चीनी यात्री था, जो कि भारत आया था। तो भारत कब आया था, तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री हेनसांग, ठीक है। और तो प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद की रचना जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, ठीक है। पुष्यभूति संघ का ही शासक था ये हर्षवर्धन, ठीक है। आगे देख लेते हैं कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव हैं, ठीक है। सोमदेव के ही द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई है। आगे देख लेते हैं विक्रमांक देव की रचना किसने की है, तो बिल्लड़ के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, तो भरत मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई है। आगे देखते हैं मृच्छकटिकम की रचना किसने की है, तो शूद्रक है, ठीक है, एक लेखक है शूद्रक। तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई है, जो कि मृच्छकटिकम का मतलब है मिट्टी का खिलौना, ठीक है, मिट्टी का खिलौना इसका मतलब हुआ। तो इसकी रचना किसने की है, शूद्रक के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं बुद्ध चरितम के जो कि एक महाकाव्य है। तो इसके रचयिता कौन है,
अश्वघोष हैं, ठीक है, अश्वघोष हैं जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये अश्वघोष के ही द्वारा बुद्ध चरितम लिखी गई है। तो बुद्ध चरितम जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन काल की ही सारी चीजों का वर्णन मिलता है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, एक कल्हड़ है एक, ठीक है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है ये। आगे देखते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं, ठीक है। जो गीत गोविंद है, तो गीत गोविंद में एक पुस्तक है जो कि जयदेव के द्वारा लिखी गई है। और जयदेव है ना, जयदेव ने श्री कृष्ण और उनकी गोपियों का ही वर्णन उसमें किया है, जयदेव में, गीत गोविंद में। आगे देख लेते हैं महाभारत। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता के रचयिता कौन है, ये महर्षि वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास के द्वारा ये महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की गई है। और महाभारत जो है वो एक महाकाव्य है। और महाभारत का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या है महाभारत का, तो जय संहिता, ठीक है। जय संहिता जो है वो महाभारत का ही पुराना नाम है। एक बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था महाभारत का पुराना नाम, ठीक है, तो जो कि जय संहिता है। आगे देखते हैं रामायण। रामायण की रचना किसने की है, रामायण किसने लिखी है, तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो रचना की है वो किसके द्वारा की गई है, वो तुलसीदास के द्वारा की गई है, जो कि सम्राट अकबर के समकालीन थे, ठीक है। आगे देखते हैं शाहनामा। शाहनामा की लेखक कौन है, तो फिरदौसी। फिरदौसी जो है महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे ये, है ना, तो इनके द्वारा ये शाहनामा की रचना की गई है। आगे देखते हैं बाबरनामा और तुजुके बाबरी। तो ये किसने लिखी है, ये बाबर के द्वारा लिखी गई है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबरनामा और तुजुके बाबरी तो किसके द्वारा लिखी गई है, वो बाबर के द्वारा लिखी गई है, जो कि तुर्की भाषा में है। आगे देखते हैं किताब उल हिंद। किताब उल हिंद तो अलवेरुनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अलवेरुनी। अलवेरुनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के ही दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे, है ना। तो ये क्या है, अलवेरुनी जो है वो इतिहासकार है और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो माना जाता है, तो अलवेरुनी को ही जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम ने के द्वारा लिखी गई है, जो कि अकबर की बेटी है गुलबदन बेगम, उनके द्वारा लिखी गई है। ये भी तुर्की भाषा में ही लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अकबरनामा या आईने अकबरी। अकबरनामा या आईने अकबरी की जो रचना की है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और आईने अकबरी जो है वो अकबर के ही बारे में उसका वर्णन है, 3 पार्ट में विभाजित है ये, ठीक है, आईने अकबरी। आगे देखते हैं पद्मावती। पद्मावती के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावती लिखी गई है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। और हमारा चैनल एजुकेशन विद संगमिता है, तो दोस्तों उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक प्रश्न आपके लिए है, मुझे आप कमेंट करके उसका आंसर बताना है। तो तहकीक हिंद किसको बोला जाता है, ये मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। तो दोस्तों